अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी और उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि यार ज़रा बताएं तो पाकिस्तान से तुर्की के एक्सपेंसेस कितने बनते हैं। और ये उन लोगों के लिए भी है कि जो तुर्की जाने के ख्वाहिशमंद हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट में ये कहना चाहूँगा कि मैंने ये पूरा जो मेरा ट्रिप डिज़ाइन किया गया था ये वो सारी मेरी ही रिसर्च थी। इसमें कोई ट्रेवल एजेंट वगैरह कोई इंक्लूड नहीं था। किस सिटी जाना है, कहाँ जाना है, कौन सी एयरलाइन चूज़ करनी है, कहाँ स्टे करना है, ये सारी ऑनलाइन बुकिंग वगैरह, कौन सी बस सर्विस वहाँ पे यूज़ करनी है, ये सारी मेरे ही इसमें ट्रिप में डिज़ाइन किया गया था। किसी भी कंट्री जाने के लिए सबसे पहले आपको जो चीज़ चाहिए होती है वहाँ का वीज़ा, और पहला स्टेप वीज़ा होता है। तो मैंने उसकी पूरी इसकी वेबसाइट से उसकी डिटेल निकाली कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। मैंने वो डॉक्यूमेंटेशन दिसंबर में सबमिट किए थे 2024 में, और तकरीबन 13 से 14 दिन के अंदर मेरा वीज़ा आ गया था लग के। सेकेंड स्टेप अब होता है एयरलाइंस का कि आपको किस तरह वहाँ पहुँचना है। तो पेगासस एयरलाइन सबसे बेस्ट है मेरी नज़र में, इसलिए कि वो बजट में भी है और कराची से उसकी डायरेक्ट फ़्लाइट है इस्तांबुल की। मगर मेरे केस में ऐसा हो इसलिए नहीं पाया कि क्योंकि शॉर्ट टाइम था, और पेगासस की आई थिंक हफ्ते के अंदर 3 फ्लाइट्स होती हैं जो मेरे दिनों के अंदर फॉल नहीं कर पा रही थी। तो मजबूरन मुझे दूसरी एयरलाइंस की तरफ मूव करना पड़ा था। जैसे कि फिर मुझे चूज़ करना पड़ा एयर अरेबिया। पेगासस की भी तकरीबन जनवरी की मैं बात करूंगा, जनवरी 2025 की, उसके भी रेट तकरीबन यही आ रहे थे, 1,10,000 से 1,20,000 रिटर्न टिकट। और पेगासस के 1,10,000 से 1,20,000 पड़ रहे थे जो डायरेक्ट फ्लाइट थी। और एयर अरेबिया के जो रेट्स थे उसका भी यही सिलसिला था, उसके तकरीबन 1,16,000 था, मगर उसमें ले ओवर आता था शारजा का। इसलिए कि पाकिस्तान से जो फ़्लाइट जा रही थी वो शारजा स्टे करती थी। कोई फ़्लाइट 6 घंटे स्टे कर रही होती थी, कोई फ़्लाइट 8 घंटे, और जाते वक्त मेरा 6 घंटे का ले ओवर था वहाँ पे। अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरा, इसलिए कि वहाँ जाते ही हमने हर एयरपोर्ट्स पे ये देखा है कि वहाँ पे टर्मिनल पे बाकायदा प्लेन लगता है। शारजा एयरपोर्ट पे सिचुएशन पूरी अलग थी। वहाँ पे टर्मिनल के बजाय उन्होंने लगा दिया रनवे पे खड़ा हुआ है जहाज़, और वहाँ पे शटल सर्विसेज आ रही हैं, लोग हैं, बच्चे हैं। हमारे लिए खैर इतना इशू नहीं था। अब वो शटल के अंदर 15-15, 20-20 मिनट तक खड़े रहे हैं। तो वो वेट कर रहे हैं कि भाई लोग इसमें जमा हों तो वो शटल फिर एयरपोर्ट पे जाए, या उधर से भी कोई ग्रीन सिग्नल आता था कि हाँ यार अब ये गेट खुल गया तो अब बस को ले आओ वहाँ पे। तो ये बस वाला सिस्टम थोड़ा वियर्ड सा था, और 6-7 घंटे शारजा एयरपोर्ट पे भी वेट करना। वहाँ पे ऑलरेडी इतना क्राउड था, सीटिंग बहुत अच्छी नहीं थी वहाँ पे, कुछ ही थे जिसमें बंदा थोड़ा सा लेट सकता है, वो तकरीबन लोग उस छोड़ ही नहीं रहे थे ना। तो सबसे बड़ा इशू तो मुझे शारजा में ये वाला फेस हुआ। तो आपने सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि आपको पेगासस एयरलाइन मिले। तो शारजा एयरपोर्ट से फिर चली इस्तांबुल का बहुत ही आउटस्टैंडिंग वहाँ का एयरपोर्ट, वहाँ की सब चीज़ें बेहतरीन थी। मगर क्योंकि मैं रिसर्च करके गया था, वहाँ पे लोगों को इतनी इंग्लिश नहीं आती और हमें टर्किश नहीं आती थी। तो वहाँ उतरने के साथ ही मुझे सबसे पहला जो काम करना था, वहाँ पे अपने इंटरनेट जो पैकेज था वो डलवाना था मोबाइल में। तो 5 GB का तकरीबन मैंने तुर्क टेलीकॉम की मेरे पास सिम मौजूद थी, दोस्त ने मुझे दी हुई थी यहाँ पाकिस्तान में। तो उसको मैंने तकरीबन 400 TL की मैंने 5 GB का पैकेज किया। इसके बाद वहाँ से निकलते ही, इसलिए कि अब इस्तांबुल में मुझे कुछ घंटे वहाँ पे घूमना था, बसेस और ट्रैवल करना था वहाँ पे। इसके बाद वापस भी मुझे इस्तांबुल आना था, इसलिए फिर ये कार्ड ख़रीदना बहुत ज़रूरी हो जाता है वहाँ पे जब आप कुछ दिन रहते हो ना। इसलिए इस कार्ड की बेस पे आप बेधड़क किसी भी बस में जा सकते हो, किसी भी मेट्रो में जा सकते हो, तो कोई इशू नहीं था। तो ये 120 TL का ये कार्ड था, और इसके अंदर मैंने कोई 400-500 TL का मैंने टॉपअप डलवाया था। ये कार्ड मुझे फिर वहाँ काम आया कि इस्तांबुल एयरपोर्ट से, जहाँ फिर मैंने अगली मेरी बुकिंग थी जो मैंने यहाँ पाकिस्तान से की हुई थी फ्लेक्स बस की, जो वहाँ का कोई बस स्टेशन था जो तकरीबन कोई 30-40 किलोमीटर डिस्टेंस था जिसका एयरपोर्ट से, मेन इस्तांबुल एयरपोर्ट से। तो ये कार्ड मुझे वहाँ काम आया। तो 120 TL की इसकी टिकट थी, और वो मैंने टिकट पे की और वहाँ बस स्टेशन पे मैं पहुँच गया। बस स्टेशन पे पहुँचा, वहाँ पे मेरी रात की कोई 9 बजे की बस थी, और जो मुझे कैपाडोकिया ले गई वहाँ पे। अब कैपाडोकिया जाने के लिए मैंने बस इसलिए चूज़ की कि अब टाइम तो लेट नाइट का हो गया था, 10 घंटे का यानी कि बस के अंदर था,
मुझे थोड़ा वो एक्सपीरियंस भी करना था कि भाई वहाँ के रोड किस तरह के, किस तरह सिटी टू सिटी ट्रांजिट होते हैं। और अगर आपको यहाँ टाइम बचाना था बस की बजाय, फिर आप वो पेगासस की ही लोकल वहाँ पे फ़्लाइट्स चल रही होती हैं सबीना एयरपोर्ट से, तो फिर आप वहाँ से सबीना एयरपोर्ट जाएँ, वहाँ से फिर आप कैपाडोकिया के लिए बाय एयर जा सकते हैं। वो 1 आध घंटे का मेरे ख्याल में हार्डली उसका वो ड्यूरेशन होगी, और उसकी मेरे ख्याल में उस वक्त ऑफ सीज़न था तो $60 से $80 के बीच में उसकी टिकट थी। ठीक है, मैं बाय रोड में कैपाडोकिया पहुंचा। कैपाडोकिया पहुंचते ही वहाँ पे $100 के अंदर मैंने 2 ट्रिप मैंने वहाँ पे परचेज किए। एक था कि उसी दिन का, जैसे मैं सुबह के वक्त में वहाँ कैपाडोकिया पहुंचा, तो उसी फ़ौरन एक ट्रिप था जो वहाँ पे उन्होंने जो वहाँ पे फेरी चिमनीज थी, इसके अलावा अंडरग्राउंड सिटी था, इसके अलावा वहाँ पे चर्च था, ऑयल एक्सट्रैक्शन की एक जगह थी, मतलब वो सारी एंशिएंट चीज़ें थी, ग्रीन वैली थी। अच्छा एक्सपीरियंस रहा भाई। एक उसके अंदर लंच भी था। तो ये पहले दिन का ट्रिप मैंने किया। फिर मैं गया होटल की मेरी बुकिंग कराची से ही हो गई थी, जो तकरीबन ऑफ सीज़न था, तो 8,000 रुपये में मुझे बेहतरीन किस्म का रूम मिल गया था। तो उसमें खूबी ये थी कि मौसम रात के वक्त या सुबह के वक्त -4 से 5 डिग्री होता था। फुल हीटर था बेहतरीन किस्म का, पानी 24 घंटे गर्म था। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी वहाँ पे 8,000 रुपये में। और एक हल्का सा मतलब कि नाश्ता भी था, जो आपका एक यानी नाश्ते का टाइम आपका वो पास कर सकता है। इसके अलावा फिर दूसरे दिन हॉट एयर बलून की राइड थी। तो ये जो दोनों दिनों की जो मैंने वहाँ से परचेस की वो $100 की थी। हॉट एयर बलून की 55 और इसके अलावा 45 की जो थी वो वहाँ पे शहर की थी, जो कैपाडोकिया के अंदर की थी। फिर रात की मेरी वापस थी इस्तांबुल, और इस्तांबुल की 2 दिन की जो होटल की हुई थी वो तकरीबन मेरी पाकिस्तानी 7,500 रुपये पर नाइट थी, जिसमें नाश्ता भी था। ये रूम ठीक था, यानी कि वो अब इस्तांबुल इतना क्राउडेड जगह है, ऑफ सीज़न था, तो 7,500 रुपये में एक ठीक है छोटा सा रूम था, बाथरूम वगैरह था, गर्म पानी, और वो मतलब वो भी इतना बुरा नहीं था। मगर कैपाडोकिया के मुताबिक वो अगर उससे कंपैरिजन करें तो काफ़ी छोटा होटल था, छोटे छोटे रूम्स थे उसके अंदर। वो तकरीबन 15,000 रुपये के मेरे 2 होटल पड़ गए। और अगर इन सब को हम सम अप करें ना, जो बड़े बड़े एक्सपेंसेस हैं, ये मैंने खाना इसमें से हटाया हुआ है, और बस मेन खाना ही मैंने इसमें से लेस किया हुआ है। इन सबको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये तकरीबन 2,40,000 रुपये का ये मेरा ट्रिप बैठा है। 2,40,000 में तकरीबन इसमें एक्सपेंसेस इसी के अंदर ही हैं, सिर्फ खाने को छोड़ के। इसलिए मैंने खाना हर किसी के ऊपर होता है, वो किसी और मुल्क में जा रहा है तो 20,000 रुपये का भी 5 दिन का खाना खा सकता है, और वो 2 लाख रुपये का भी खा सकता है। तो खाना मैंने इसमें इंक्लूड इसमें नहीं किया। वो आपके ऊपर है कि आप क्या खरीद के खाना चाह रहे हैं। तो मेन जो इसमें जो एक्सपेंसेस थे वो तकरीबन 2,40,000 रुपये के पड़े। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।